हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 10। शालिनी पीयूष को मासूमियत से बेड पर बैठे देख रही थी। उसे ऐसे देखकर पीयूष मुस्कुरा दिया। उसने अपना ब्लेजर निकालकर बेड पर रखा। तभी होटल स्टाफ ने डोर नॉक किया। पीयूष ने जाकर दरवाजा खोला और शालिनी का पर्स लेकर दरवाजा बंद कर दिया। तब तक शालिनी पीयूष का ब्लेजर पहने बेड पर खड़ी हो गई थी। अरे तुम ऊपर क्यों चढ़ गई? चलो नीचे उतरो और ये लो तुम्हारा पर्स। शालिनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अगले ही पल शालिनी अपने दोनों हाथों को खोलते हुए खुद को पूरी तरह से ढीला छोड़ देती है। इससे पहले कि वो गिरती, पीयूष ने उसे संभाल लिया, अपनी अधखुली आंखों से उसे देखते हुए। मुझे पता था मुझे कि तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, तुम मुझे संभाल लोगे। पीयूष ने उसे सीधा खड़ा किया और लगभग डांटते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? चुपचाप बैठने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? उसके ऐसे बोलने से शालिनी उससे पर्स लेकर जाकर बेड पर सिर झुकाए बैठ गई। पीयूष के ऐसे डांटने की वजह से उसकी वो मासूमियत से भरी हरी आंखें नम हो गई और कब उनमें से आंसू गिरकर उसके गालों पर आने लगे उसे पता भी नहीं चला। पीयूष के उस ढीले ढाले ब्लेजर में उसके हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। उसी ब्लेजर की आस्तीन से वो आंसू पोंछने लगी। पीयूष जो बालकनी में खड़ा सामने पूरा दिल्ली शहर देख रहा था, उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाते हुए कहा, शालिनी को आज संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इसे नशा चढ़ रहा है, घर भी नहीं ले जा सकता इसको, और ना ही इसको इसके घर छोड़ सकता हूँ। लेकिन ये सब किया किसने है? जहाँ तक मुझे याद है उसने ऑरेंज जूस पिया था, ना कि ड्रिंक किया था। फिर ये सब। वो आगे कुछ सोचता उससे पहले ही उसके कानों में शालिनी के सुबकने की आवाज़ आती है। उस शांत पड़े कमरे में सिर्फ शालिनी के सुबकने की आवाज़ आ रही थी, जो रुनती जा रही थी। पीयूष ने पलटकर देखा तो सिर झुकाकर रोती शालिनी को देखकर उसने सिर हिला दिया। आखिर वो जाकर उसके पास बैठ गया। उसने देखा शालिनी का चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसने आस्तीन से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूं ना। उसकी ये बात सुनकर वो उसे देखने लगा तो वो आगे बोलने लगी, हाँ, बहुत बुरी हूँ, तभी तो तुमने मुझे डांट दिया। तुम्हें पता है मेरे पापा ने भी कभी मुझे नहीं डांटा, पर तुमने डांट दिया। मेरी माँ भी मुझे इसलिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ ना। उसकी बात सुनकर पीयूष बोल पड़ा, नहीं, तुम नहीं हो बुरी। वो पीयूष को एकटक देखने लगी और एकदम से खड़ी हो गई। पीयूष खड़ा हुआ ही था कि अगले ही पल पूरे कमरे में उसकी भागदौड़ शुरू हो गई। कभी सोफा, कभी बेड, तो कभी बाथरूम। उसने पीयूष को परेशान करके रख दिया था। वो सोफे पर चढ़ी ही थी कि उसका हाथ पकड़ते हुए पीयूष ने उसे नीचे उतारा और बोलने लगा, देखो शालिनी, अब कोई भी शरारत नहीं, बस जाओ और चुपचाप सो जाओ। पीयूष उसे बोल रहा था, वहीं शालिनी एकटक उसे देख रही थी। उसने एकदम से उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। पीयूष ने उसे देखा तो वो पीयूष के करीब आने लगी। उसका हाथ अपने गले से निकालते हुए खुद से दूर करता हुआ वो उसे बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो सो जाओ। शालिनी ने उसके गले में हाथ डाल दिया और उसके करीब जाते हुए पीयूष की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। पीयूष की मुठियां भिज गई। उसने शालिनी को खुद से दूर किया और बोला, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम अभी होश में नहीं हो और जो कर रही हो वो गलत है। शालिनी की आंखों में आंसू झिलमिला गए। वो उसको देखकर बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। उसका पैर कारपेट में उलझने वाला था, मगर पीयूष ने उसे संभाल लिया। उसके सीने पर शालिनी ने अपने हाथ रख दिए। पीयूष की धड़कन इस वक्त इतनी तेज थी कि मानो दिल बाहर ही आ जाएगा। शालिनी नशे में थी, मगर वो तो होश में था। वो कैसे अपना कंट्रोल खो सकता था? उसने अपनी आंखें खोली और शालिनी को गोद में उठा लिया। शालिनी किसी बच्चे की तरह उसकी गोद में ही सिमट गई। उसको बेड पर लेटाते हुए पीयूष ने उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए उसे सुलाने की कोशिश करने लगा, मगर शालिनी ने उसके हाथ को अपनी आंखों से हटाकर होठों से छू लिया। पीयूष ने अपना हाथ हटा लिया और वहां से खड़े होते हुए बोला, शालिनी, तुम इस वक्त सो सकती हो, तुम होश में नहीं हो। शालिनी को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो उठकर बैठ गई और बोलने लगी, तुम्हें पता है, तुमसे मिले मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ, फिर भी ना जाने क्यों तुमसे मैं एक बंधन से जुड़ गई हूँ। कहते हैं इंसान को पहली बार में जज नहीं करना चाहिए, पर मैंने तुम्हें जज कर लिया था। तुम एक अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे हो। तुम्हारी यही इमेज मेरे दिमाग में बनने लगी। लेकिन लेकिन जब तुम सॉरी बोलने के लिए मेरे आगे पीछे घूम रहे थे ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, तुम ना बड़े स्वीट हो। आज तुम्हें इजहार भी करने वाली थी अपने प्यार का। कहते हुए वो बेड से उतरी और पीयूष को देखकर बोली, एक मिनट, हाँ, बताती हूँ कैसे। कहकर उसने पर्स से वो घड़ी का बॉक्स निकाला और पहले घुटनों पर बैठने की कोशिश करने लगी, मगर जब नहीं हुआ तो बेड पर चढ़कर वो बॉक्स आगे करते हुए बोली, पीयूष ओबरॉय,
आज शालिनी अग्रवाल पूरे कॉलेज के सामने धीरे से पीयूष के पास जाकर, तुम इमेजिन कर लेना हाँ कि सब यही हैं, तो पूरे कॉलेज के सामने ये अनाउंस करती हूँ कि पीयूष, आई लव यू। जिस पल से तुम्हें जानने की कोशिश की ना, तभी से मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। पीयूष उसे एकटक देख रहा था। यही तो वो चाहता था। वो जानता था कि शालिनी अपने प्यार का आज इजहार कर ही देगी, और अगर वो नहीं करती तो पीयूष करता, और फिर पीयूष के प्लान के मुताबिक वो पूरे कॉलेज के सामने शालिनी की बेइज्जती करता। शालिनी जैसी लड़की पीयूष ओबरॉय जैसे लड़के के प्यार में पड़ी, इस बात की अच्छी खासी खिल्ली उड़ाई जाती, और पीयूष के मुताबिक शालिनी के लिए उससे बेहतर बदला नहीं हो सकता था। वो शालिनी को तोड़ देना चाहता था, उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाना चाहता था। शालिनी के चिल्लाने से वो होश में आया। उसने वो घड़ी नहीं ली थी जिस वजह से शालिनी आंसू भरी आंखों के साथ उसे देखते हुए चिल्ला रही थी। पीयूष ने कुछ सोचकर वो घड़ी उसके हाथ से ले ली। शालिनी वहां से उतरी और उसे देखते हुए उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। पीयूष उससे दूर होने लगा तो शालिनी की आंखें बोझिल होने लगी थी। अब उसे सामने पीयूष को देखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उसने करीब आते हुए उसकी गर्दन में अपने हाथ को डालकर अपनी एड़ियों को उठाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पीयूष उससे दूर होने लगा तो आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। पीयूष उस किस में खोने लगा था। उसने खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी, मगर शालिनी के आगे आज वो झुक गया था। जब शालिनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो पीयूष ने उसके होठों को छोड़ दिया। एक दूसरे के सिर से सिर टिकाए वो गहरी सांस लेने लगे। शालिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है पीयूष। पीयूष उसे देख रहा था, मगर नशे की वजह से भारी होती उसकी आंखों को देखा। उसने पलटकर उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए। शालिनी की बड़ी धड़कनें उसे बेचैन कर रही थी। उसे अपनी बाहों में उठाए वो बेड की तरफ बढ़ गया। शालिनी की आंखें बंद थी और हाथ पीयूष के गले में थे। अपने हाथ की उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझाते हुए शालिनी उसकी गर्दन पर अपने होठ रख देती है। इस बीच उसे ये भी होश नहीं था कि ना जाने कितने ही घाव पीयूष की पीठ पर वो बना रही थी। उस रात के ना जाने किस पहर वो दोनों नींद की आगोश में समाये। बालकनी के बाहर बादलों के बीच छुपता चांद भी मानो नींद की आगोश में जाने को तैयार था। सुबह सूरज की पहली किरण बालकनी से पीयूष पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली। खुद की बाजू पर सोती शालिनी को देख रात की सारी याद उसके जहन में ताजा हो गई। उसको ब्लैंकेट उड़ाते हुए वो उठा। अपने कपड़े पहनकर उसने एक नजर शालिनी को देखा और वहां नोटपैड पर कुछ लिखकर साइड टेबल पर रखकर वहां से चला गया। क्या लिखा पीयूष ने नोटपैड में? क्या होगा शालिनी का रिएक्शन? क्या बोलेगी वो अपने पापा को? क्या मोड़ लेगी इनकी जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।